तबीयत अभी ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक उन्होंने इसको जो ठीक नहीं रखा गया था उसका मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेन मैनुअल के मुताबिक जो उसका राइट है वो भी नहीं दिया, जो आम सिटीजन का या आम कैदी का जो राइट है वो भी नहीं दिया जा रहा। कि उनके अल्फाज थे कि मेरा मिलिट्री ट्रायल करना है तो कर लें, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाना है तो चढ़ा लें, मैं कौम का सौदा नहीं करता। खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और वो डटे हुए हैं और उन्हें कहा मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे 100 साल भी जेल में रखेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं तो कौम के लिए लड़ रहा हूँ। सबसे मुलाकात की है, क्या कहा है इमरान साहब, कैसी तबीयत कैसी है उनके? अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत अभी ठीक है, लेकिन कुछ दिनों तक उन्होंने इसको जो ठीक नहीं रखा गया था उसका मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस खत से अभी आप मौलाना साहब को मिलने जा रहे हैं तो मौलाना साहब लगता है कि आपका साथ देंगे, पोजीशन के साथ देंगे? हाँ इंशाअल्लाह ताला। देखो ये पोजीशन और इसकी बात नहीं है, ये अपने कौम के साथ डटे रहना है, ये आपने अपने अदलिया के लिए करना है, या अपने मुल्क और कौम के लिए करना है। जब आप लेजिस्लेशन करते हो तो आप पूरे कौम को मद्देनज़र रख के करते हो, लिहाजा इसमें यह नहीं है कि आप किसी के लिए कर रहे हैं, हम कौम के लिए, अदलिया के लिए, इन इंस्टीट्यूशंस के लिए, इसके लिए है। लेकिन आज हम आए, कल नहीं होंगे, कल हम बच्चे होंगे, ये मुल्क होगा इंशाल्लाह और इसकी आवाम होगी। आपने कहा 1.5 घंटे मुलाकात के टाइम तो, लेकिन नहीं हम समझ रहे थे, देखो जेलों में 1.5 घंटे की वो आपको देते नहीं है कि ये, हम समझ रहे थे शायद हमारे पास मुलाकात 1.5 घंटे होगी, लेकिन वो 1.5 घंटे मुलाकात नहीं। हाँ, सबकी सहूलियात की आपने कहा ज़िंदगी में पहली बार तो उन्होंने शिकायत की है, उन्होंने हाँ शिकायत की है बिल्कुल, वो मैंने इसलिए पूरा एक्सप्लेन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, और उसको मौलाना साहब को खान साहब ने जितना इस हालात में सफ़र किया है, जो 17 दिन एक छोटी सी सेल में उसको रखा गया, और जिस तरह जो है ना वो उसके ऊपर सारे कदाने रखी गई, उनकी जो जेन मैनुअल के मुताबिक जो उसका राइट है वो भी नहीं दिया, जो आम सिटीज़न का या आम कैदी का जो राइट है वो भी नहीं दिया जा रहा। तो बदतरीन उसके साथ रवैया रखा जा रहा है, इसकी काबिल मजम्मत है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। बहनों के वाले से भी आपने बताया तो उन्होंने उस वाले से भी क्या कहा है? उसको कोई इल्म नहीं था और उन्होंने कहा कि बहनों के लिए मैसेज है कि बस आप स्ट्रांग रहें, और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद है, ये हमारी जद्दोजहद अपने लिए, मुल्क के लिए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए, आइन की बलदस्ती के लिए, और इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। अभी भी आप मौलाना साहब को मिलने जा रहे हैं और मौलाना साहब ने मौलाना साहब के किरदार को भी अप्रिशिएट किया, इस सवाल से क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और हम आगे भी इस तवक्को रखते हैं कि वो इसी में अपना किरदार अदा करेंगे। उनको सारे इवेंट से 1 by 1 मैंने खान साहब को आगाह किया है। खान साहब ने बड़ी तसल्ली के साथ मेरी बातें सुनी हैं। मैंने उन्हें जो हमारा एहतजाज था 4 तारीख वाला, उसके हवाले से बताया, 15 तारीख के हवाले से बताया, यानी कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई जिसके बारे में मैंने खान साहब को इन्फॉर्म नहीं किया। बट ही इज़ इन रियली हाई स्पिरिट्स, ही डिडंट टॉक नेगेटिव अबाउट एनीवन। लीडरशिप में से किसी एक बंदे के बारे में उन्होंने कोई नेगेटिव बात नहीं की, और ही वाज हैप्पी, ही वाज कमिटेड। बल्कि उनके अल्फाज थे कि मेरा मिलिट्री ट्रायल करना है तो कर लें, मुझे फांसी के फंदे पे चढ़ाना है तो चढ़ा लें, मैं कौम का सौदा नहीं करूँ। सर मौलाना साहब के पास जा रहे हैं तो मौलाना साहब के किरदार को भी अप्रिशिएट किया गया इमरान साहब किया इमरान खान साहब ने। और कुछ लोग जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे थे कि जी मौलाना साहब के साथ वैसी बातें की जा रही हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि खान साहब को उन्होंने कैद तन्हाई में 3 तारीख को डाला है। 3 तारीख से पहले हम मौलाना साहब के साथ बातचीत चल रही थी, तो वो खान साहब की इजाज़त के साथ, परमिशन के साथ थी। अभी खान साहब ने बाकायदा मौलाना साहब के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके किरदार की सताइश की है, तारीफ़ की है। और हम 5 लोग प्लस 4 लोग, CM KP, उमर अयूब साहब, शिबली साहब और अहमद बचर साहब, खान साहब ने कहा कि मैं अब इन 9 लोगों के साथ दोबारा मुशावरत करें। खान साहब माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद हैं, उनके हौसले बहुत बुलंद हैं और वो डटे हुए हैं और उन्हें कहा मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मुझे 100 साल भी जेल में रखेंगे, मैं तैयार हूँ, मैं तो कौम के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, यानी कि उनको बिल्कुल अकेले कमरे में बंद रखा रहा, उनको ना अखबार मिली ना TV, उनको कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। रात के अंधेरे में बिजली बंद कर दी गई, तो 3-4 दिन उनकी बिजली भी नहीं आई। उनको एक्सरसाइज करना भी नहीं दिया गया, उनके जो बेसिक बुनियादी इंसानी हकूक़ होते हैं वो भी नहीं मिल रहे उनको। तो उन्होंने कहा बहरहाल उनका ख्याल था कि मैं इनसे टूट जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं टूट। आईनी तरमीम के हवाले से क्या कहा है खान साहब? तरमीम के बारे में उन्होंने कहा मैं और मज़ीद मुशावरत करके फैसला कर सकता हूँ। साहब के किरदार को उन्होंने अप्रिशिएट किया है? जी वो अप्रिशिएट किया उन्होंने कहा आप लोगों ने हमें जो उनके साथ मौलाना साहब के साथ इंगेज थे इसमें, उसको भी अप्रिशिएट किया। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मुझे चूँकि अब पता चल रहा है, मैं जब तक मैं बाकी लोगों को मिलूँगा नहीं और एक वाइडर लोगों से मिल के मुशावरत करके मैं फिर फैसले करूँगा। सर हुकूमती वज़रा कॉन्फिडेंस वो कह रहे हैं कि हम तो हर सूरत आज कर लेंगे, अगर हमें दूसरा मुतनाज़ा तरीका भी आता है और मुतनाज़ा तरीके में भी करना पड़ता, लेकिन हम करेंगे कि जमहूरियत इससे मजबूत होगी उनके मुताबिक। मुझे तो उल्टी नुकसान होगा
लेकिन मैं जा रहा हूँ सेनेट में, देखते हैं कि अभी पिछले 4 दिन से वो ट्राई कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत उनको इसलिए पड़ रही है कि उनके पास नंबर्स नहीं है। वो चाहते हैं कि हम भी आके वोट कर दें ताकि उनके ऊपर एक स्टैंप लग जाए, थप्पा लग जाए कि वाह जी वाह PTI भी इनके साथ थी, लेकिन हम ऐसा नहीं हो करेंगे।